नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर का। परमबीर सिंह होमगार्ड दफ्तर पहुंचे हैं और आज वो दूसरी बार दफ्तर पहुंचे हैं। अभी तक उन्होंने चार्ज नहीं लिया है, तो आज फिर होमगार्ड के दफ्तर पहुंचे हैं परमबीर सिंह। हालांकि अभी तक चार्ज नहीं लिया है। परमबीर सिंह होमगार्ड दफ्तर पहुंचे हैं दूसरी बार। आज दफ्तर पहुंचे हैं परमबीर सिंह। हालांकि अभी तक चार्ज नहीं लिया है, तो आज फिर होमगार्ड के दफ्तर पहुंचे हैं परमबीर सिंह, लेकिन अभी तक चार्ज नहीं लिया गया है। ऑपरेशन क्रोकोडाइल में लगातार परमबीर सिंह से जुड़े हुए अपडेट। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं परमबीर सिंह, जो कि होमगार्ड दफ्तर पहुंचे हैं और आज दूसरी बार दफ्तर पहुंचे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने चार्ज नहीं लिया है। तो होमगार्ड दफ्तर पहुंच चुके हैं परमबीर सिंह। फिलहाल आपको बता दें कि ऑपरेशन क्रोकोडाइल के जरिए परमबीर पर एक से एक बड़ा खुलासा हमने किया है। न्यूज इंडिया ने ऑपरेशन क्रोकोडाइल में परमबीर से जुड़े हुए एक एक चीज आपको बताई थी। फिलहाल जांच के दायरे में है परमबीर सिंह, लेकिन आज दूसरी बार होमगार्ड दफ्तर पहुंचे हैं, होमगार्ड कार्यालय पहुंचे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने चार्ज नहीं लिया है। तो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं परमबीर सिंह, जो कि होमगार्ड दफ्तर पहुंचे हैं। इस बीच पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी चांदीवाल कमीशन दफ्तर पहुंचे हैं। होमगार्ड और चांदीवाल कमीशन का दफ्तर एक ही इमारत में है। एक और बड़ा खुलासा मुंबई से आपको बताया जा रहा है। फिलहाल इस बीच पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी चांदीवाल दफ्तर पहुंचे हैं। चांदीवाल कमीशन दफ्तर और साथ ही होमगार्ड का जो दफ्तर है वो दोनों एक ही इमारत में है। हमारे संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। शुभम, दोनों एक साथ पहुंचे हैं, दोनों एक ही इमारत में हैं। चांदीवाल कमीशन की बात कर लीजिए या फिर होमगार्ड दफ्तर की बात कर लीजिए। बिल्कुल, दोनों एक ही इमारत में। जो होमगार्ड इसके बीना पाल सिंह जो इस वक्त सुर्खियों में है, उनका भी दफ्तर एक ही इमारत है और चांदीवाल सरकार ने गठित किया है पूछताछ के लिए 100 करोड़ के मामले के लिए, वो भी एक ही दफ्तर में। इत्तेफाक देखिए, दोनों एक साथ एक ही दफ्तर में पहुंच गए हैं, क्योंकि दोनों ने जो अनिल माफ कीजिएगा जो परमबीर सिंह है वो अनिल सिंह के ऊपर आरोप लगाए थे कि 100 करोड़ से वसूली करवाने के लिए आरोप लगाए थे। आज दोनों 6 महीने के बाद आमने सामने जो है दिखाई दिए होंगे। कहीं न कहीं जो है आरोप अब यहाँ से खुलने जाएगा। अनिल देशमुख क्या बात छोड़ी कि क्या उनके पर जो आरोप लगे हैं उसमें सच्चाई है। उधर परमबीर सिंह आज अपना कार्यकाल सुनने गए, लेकिन आज वो कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। आज दफ्तर पहुंचे, चार्ज अभी तक नहीं लिया है। इसके लिए उन्हें जो है गृह विभाग को इसकी सूचना देनी पड़ेगी, लेकिन इसको अभी तक उन्होंने किया नहीं। शुभम, अभी जिस तरह हमने देखा कि अनिल देशमुख भी हैं और साथ ही परमबीर सिंह भी हैं, और जिस तरह से परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था लगभग 100 करोड़ की वसूली का, जिस तरह उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख उनको कहते थे कि 100 करोड़ की वसूली करनी है, एक टारगेट दिया जाता था। ऐसे में तमाम आरोपों के बाद दोनों एक ही दफ्तर में, एक ही इमारत में होंगे। क्या लगता है कि आगे ये चीजें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा अनिल तो परमबीर सिंह को एक ही नगर बुलाया जाए तो दोनों आमने सामने जरूर टकराएंगे, क्योंकि दफ्तर दोनों एक इमारत में है। डीजी होमगार्ड के पद पर परमबीर सिंह कार्यरत है, उनका दफ्तर है, रोज उन्हें दफ्तर आना जाना है। और उन्हें जब चांदीवाल कमेटी आज से बुलाएगा तो दोनों आमने सामने जरूर टकराएंगे। कल हमने जिस तरीके से देखा कि निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे भी वहां पर पहुंचा था, दोनों के बीच आधे घंटे तक बातचीत हुई, जिसके बाद प्रशासन उन्हें कान खड़े हो गए थे। अब मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही थी कि हिफाजत के दोनों अधिकारी बातचीत थे, क्या बातचीत हुई थी, क्या इस मामले को लेकर बातचीत हुई थी, इन सारी चीजों पे जांच का विषय बन गया है। आज अनिल देशमुख
पूछताछ होगी, क्या उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो कितने सच थे, क्या उन्होंने ऐसा कहा था, क्योंकि लॉकडाउन का वक्त था, पैसे निकासी करवाने के लिए जिस पर आरोप लगा था, सारी जो है विषयों पर आज अनिल देशमुख से पूछताछ होनी जो है अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। जी शुभम, ये जानना चाहेंगे आपसे कि परमवीर सिंह क्योंकि दूसरी बार आज दफ्तर पहुंचे हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्या आगे की रहे, हालांकि देखिए जांच के दायरे में है, तो क्या होमगार्ड कमीशन में या होमगार्ड दफ्तर में इसको लेकर माहौल कैसा है, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए माहौल क्योंकि कल परमवीर सिंह कल भी आए थे, हालांकि कुछ देर तक थे, हालांकि कल वो अपने कुर्सी पे नहीं बैठे थे, जो उनकी अधिकारी कुर्सी थी वहां पर नहीं बैठे थे, जो गेस्ट के लिए कुर्सी थी वो वहां जाके बैठे थे, उसके बाद वहां से सचिन वाजे से मुलाकात करके वो निकल गए थे। आज जो आए हैं वापस से दोबारा, क्योंकि अब जो उन्होंने सीआईडी भी जाना है, सीआईडी दफ्तर में भी उन्हें बुलाया गया है, जो मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में फिरौती का मामला जाके उस मामले में उनसे पूछताछ चलती है। ऐसे में अनिल देशमुख का आना वहां पर कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीति जो एक बार फिर से अपने उफान पर है, क्योंकि यही दो जो शख्स जिनकी वजह से पिछले 6 से 8 महीने में महाराष्ट्र जो खबरें हैं वो इन्हीं की तरफ पूरी तरह से आकर्षित हुई है, क्योंकि परमवीर सिंह इस वक्त कमिश्नर थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये देशमुख जो है अनिल देशमुख गृह मंत्री होते हुए वसूली करवाने का जो है टारगेट किया था, हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूल आने से। तो अब ऐसे में माहौल जो है पूरी तरह से जिस तरीके से कहते हैं इन दोनों को देखने के बाद सारी राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होगी कि कहीं इन दोनों के बीच से कोई बातचीत होती है तो कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। फिलहाल ऐसा कुछ होते नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब जो है अनिल देशमुख से चांदीवाल कमेटी जो गठन की गई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, वो इनसे पूछताछ करनी जो है जारी। अनिल देशमुख से जो पूछताछ होने वाली है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्या क्या सवाल हो सकते हैं, कितने घंटे कितनी देर ये पूछताछ चल सकती है, इस बारे में कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, कई लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट लेके जो है पूर्व जस्टिस उत्तम चंद चांदीवाल की जो महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र केंद्र सरकार ने चांदीवाल कमेटी का गठन किया है, बस लंबी चौड़ी सवालों का लिस्ट लेके बैठे हैं। इनसे ही पूछा जाएगा कि ये सचिन वाजे को अपने बंगले में बुलाते थे, क्योंकि सचिन वाजे एक एपीआई था, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था, उसके बीच में बहुत पुलिस अधिकारियों का फासला होता था, तो अनिल देशमुख को सीधा रिपोर्ट करते थे। तो ये सारे सवाल होंगे, क्या इन्होंने पैसे उगाही करवाने के लिए कहा था, इनके ऊपर जो आरोप लगा था, ऐसे कई सारे सवाल जवाब जो है अनिल देशमुख से आज पूछे जाएंगे। वक्त जो है कितना लग सकता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सवालों की लिस्ट लंबी है और अनिल देशमुख के जवाब किस तरह से होंगे ये देखने वाली बात होगी। जी शुभम, इस जांच पर आगे की जो राह है वो पूरी टिकी हुई है। ऑपरेशन क्रोकोडाइल के जरिए हमने ये भी दिखाया था कि किस तरह से कनेक्शंस बनाए गए, किस तरह से जांच को भी रोकने की कोशिश की गई और क्या क्या चीजें इसमें निकलकर सामने आई। अगर हम आगे की बात कर ले इस पूरे ऑपरेशन क्रोकोडाइल में, क्योंकि हम लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबरें भी दिखा रहे हैं, खुलासे भी हो रहे हैं, अगर हम बात कर लें परमवीर सिंह की, तो उन पर गाज गिरने की किस हद तक संभावना है? और अनिल देशमुख की अगर बात कर ली जाए तो आज क्योंकि वो भी ये माना जाए कि उनके जो जवाब होंगे उसका पूरा इफेक्ट जो है वो परमवीर पर भी पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, अनिल देशमुख के जवाबों पर ही पूरी जांच की जो दिशा है वो निर्भर करेगी, क्योंकि परमवीर ने जो आरोप लगाए थे अनिल देशमुख के ऊपर, अनिल देशमुख से पूछा जाएगा कि आपने क्या ऐसा करा। अगर वो ना बोलते हैं, अगर अनिल देशमुख ने कहा किसी के दबाव में तो परमवीर सिंह ने ऐसा कहा, तो जाहिर सी बात है परमवीर सिंह के लिए और भी बढ़ सकती है। हालांकि परमवीर सिंह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा कवच लेकर मुंबई आए हैं, तो थोड़ी सी राहत उनके लिए होगी, लेकिन अनिल देशमुख के जो बयान जो आज दर्ज किए जाएंगे उस पर ही पूरी जांच की जो आगे की कार्रवाई होगी उस पर ही तय करेगी। जी चांदीवाल, आयोग की अगर बात कर ले तो क्या ये जो सवालों की फेहरिस्त है जिसका आज अनिल देशमुख को सामना भी करना है, क्या महज सवाल है या फिर कुछ ऐसे सबूत भी हैं जिनको कहीं ना कहीं दबाव जिनसे बन सकता है अनिल देशमुख पर, या फिर महज सवाल है? और आज क्योंकि पूछताछ के लिए बुलाया गया है, वहां पर पहुंचे भी हैं ये, तो ये माना जाए कि पहला दिन है या फिर चीजें सही रह सकती हैं, क्या लगता है? बिल्कुल, सवालों की लिस्ट के साथ सचिन वाजे का बयान भी दर्ज किया गया था। सचिन वाजे ने जब अगर कल चांदीवाल कमेटी की तरफ से सचिन वाजे से पूछताछ की गई थी, अगर सचिन वाजे ने अनिल देशमुख का नाम दिया होगा तो जाहिर सी बात है अनिल देशमुख से बच सकते। हालांकि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है या कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जो सीधे इनके पास है। हालांकि इनके पीए और जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उनको हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, उसमें बात कही गई थी कि लोकेशन में जाके पैसे लेने की बात कही जो देशमुख को पहुंचाया जाना था। तो इस सारी चीजों, इन सारी विषयों पर आज अनिल देशमुख से सवाल जवाब किए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि अनिल देशमुख किस तरह से इसका जवाब देते हैं। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो अनिल देशमुख की मुश्किल बढ़ सकती है, अगर वो ना कहते हैं परमवीर सिंह ने
जो है मुझ पर झूठा आरोप लगाए या किसी दबाव में आरोप लगाए, तो परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि डिजिटल एविडेंस जो है अब पुख्ता सबूत किसी के पास में सिर्फ बयानबाजी ही और पत्र लिखकर जो आरोप लगाए वही इस पूरे चीजें मामले में है। शुभम, जिस दौरान अनिल देशमुख पहुंचे थे चांदीवाल आयोग, उस दौरान उनके हाव भाव कैसे थे, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हाव भाव से बहुत हद तक ये समझ आ जाता है कि आखिर सामने वाले व्यक्ति पर जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। जिस दौरान अनिल देशमुख पहुंचे, क्या हाव भाव थे उनके? देखिए, आपको पहले बता दें कि अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 14 दिन की सजा काटकर वो आज पहुंचे रहे हैं, जो है पहुंचे हैं। 14 दिन तक मुंबई के अथा रोड जेल में थे। तो जाहिर सी बात है, थोड़ी सी परेशानियां उनके चेहरे पे हुई, क्योंकि एक गृह मंत्री होते हुए वो गृह मंत्री थी। आज अब जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अब उस मामले में पूछताछ होगी। उनके पर जो आरोप लगे हैं, कई लोग उनका नाम लिए हैं, उस मामले में उनसे पूछताछ होगी। तो चेहरे पर थोड़ी सी तनाव जो उनके चेहरे पर दिखाई देते हुए हमें नजर आ रही थी, क्योंकि 14 दिन तक जेल से बाहर, जेल की खाना जो जेल की रोटियां तोड़कर आज बाहर निकले हैं। जाहिर सी बात है, अनिल देशमुख थोड़ी सी चिंतित जो है नजर आ रहे थे कि क्या सवाल जवाब जो है चांदीवाल उत्तम चंद चांदीवाल की कमेटी है जो हो क्या पूछ सकती है। तो थोड़ा सा तनाव उनके चेहरे में हमें दिखाई देते हुए नजर आ रहा है। जी शुभम, आगे की राह की अगर हम बात कर लें तो यूं तो अनिल देशमुख की राह लगातार नजर आ रही है कि फिलहाल जेल से भी आए हैं और उसके बाद फिलहाल चांदीवाल आयोग में वो पहुंच रहे हैं, वहां पर भी पूछताछ का दौर जो है वो जारी रहेगा। यानी कुल मिलाकर फिलहाल राहत तो देशमुख के लिए नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम देखें तो सवाल बहुत सारे हैं, यानी मुसीबतें तो अभी कम नहीं होने वाली। बिल्कुल, मुसीबतें कम नहीं है। और आज बयान जो चांदीवाल कमेटी के सामने दर्ज कराएंगे, वहां से उनकी मुश्किलें और भी जो है पैदा हो सकती है, क्योंकि इनके सवाल, इनके जवाबों पर आज का मामला जो है वो देखा जाएगा किस तरह से ये अपने जवाबों को रखते हैं, कमेटी के सामने किस तरह से अपने जवाबों को सामने रखते हैं। कोई क्रॉस तो अनिल देशमुख की मुश्किलें और भी आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। हालांकि एक मुश्किल से बाहर अभी जो है वो निकले ही नहीं थे, अब दूसरी जो दिक्कतें हैं उनके सामने आकर खड़ी हो गई। जी तो शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। ऑपरेशन क्रोकोडाइल का इम्पैक्ट जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। वसूली कांड के आरोपी अनिल देशमुख आज चांदीवाल आयोग में पहुंचे हैं और इसके साथ ही परमवीर सिंह भी अपने दफ्तर पहुंचे हैं। और देखिए कि ये दोनों दफ्तर जो हैं वो एक ही इमारत में हैं। और ऐसे में जिस दौरान अनिल देशमुख पहुंचे, ये माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों वो जेल में रहे हैं, तो हाव भाव जो थे वो साफ जाहिर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं परेशानी अनिल देशमुख को झेलनी पड़ रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वसूली कांड जो पूरा है, जिस तरह से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने आरोप लगाए थे, अनिल देशमुख उन्हें लगभग 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देते थे। इन आरोपों पर अनिल देशमुख लगातार घिरे हुए हैं और आज चांदीवाल आयोग में देशमुख पहुंचे हैं, जहां पर बहुत सारे सवाल हैं जो कि उनसे पूछे जाएंगे। और ये जो पूछताछ है, इसमें जो जवाब अनिल देशमुख देंगे वो पूरी तरह से इफेक्ट करेगी परमवीर सिंह पर जो जांच चल रही है, क्योंकि परमवीर सिंह ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं वो सीधे आरोप अनिल देशमुख पर। तो मुंबई पुलिस ने कल चांदीवाल आयोग ने लगभग 1 घंटे तक पूछताछ की थी और न्यायिक हिरासत में बाहर के व्यक्ति को लाना गलत है, ड्यूटी पर ना होकर गाड़ी का इस्तेमाल करना भी गलत है, ये बातें भी पुलिस की ओर से कही गई है। होमगार्ड के कार्यालय गए थे परमवीर सिंह, आज दूसरे दिन पहुंचे हैं वहां पर। वहीं परमवीर सिंह और सचिन वांजे की जो मुलाकात हुई है उसके भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एडिटोरियल डायरेक्टर मनीष अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, एक ही इमारत में आज अनिल देशमुख और परमवीर सिंह है। परमवीर सिंह अपने कार्यालय पहुंचे हैं, लेकिन आज अनिल देशमुख से जिस तरह से पूछताछ होने वाली है, इसका पूरा असर परमवीर सिंह के आरोपों पर भी पड़ेगा, जो भी देशमुख के जवाब निकलकर सामने आएंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, ये खींचतान और रस्साकशी जो लगातार चल रही है विधायिका और विधायिका के साथ साथ पुलिस के बीच, यानी खादी बनाम वर्दी जो हो चुका है खाकी को लेकर, ये महाराष्ट्र में भूचाल सा आ गया है।
और जितनी सारी घटनाएं और जिस तरह से घटनाक्रम सामने आ रहा है, ऑपरेशन क्रोकोडाइल के तहत हमने बहुत पहले ही ये सारी बातें दर्शकों को बता दी थी कि आखिर किस तरह से परमवीर सिंह अब मुंबई में लगातार अपने जो पेशी को लेकर अदालत का आदेश है उसके तहत कहां जाएंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी कह दिया था कि होमगार्ड्स के दफ्तर में उन्हें जाना ही होगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये रही, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार सख्त दिखाई दे रही है, वो ये कि सचिन वाजे और परमवीर की मुलाकात सीआईडी दफ्तर में दोनों को आमने सामने बिठाकर जब पूछताछ, क्योंकि सचिन वाजे ने भी जब परमवीर सिंह गायब थे, लापता थे, फरार थे, ऐसी सूरत में सचिन वाजे ने भी बहुत सारी बातें कही कि आखिर वो किसके लिए काम करता था, जिसमें मुझे ऐसा लगता है सचिन वाजे अब ये जान गए हैं कि अपने बॉस यानी कि अपना क्रोकोडाइल, जैसे किंग कहा जाता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस को किंग कहते हैं, उसको कोडवर्ड में जो हमने डिकोड किया था, विमल अग्रवाल ने जो कहा था, उसमें क्रोकोडाइल कहते हैं। तो उस क्रोकोडाइल के कारण सचिन वाजे कितनी मुसीबत में आ गए और वो किसके लिए काम करते थे, ये सारे खुलासे हो रहे हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार सख्त है। अब जहां तक बात की जाए महाराष्ट्र सरकार की, महाराष्ट्र सरकार कहती है कि वो अपने दफ्तर कैसे गए, सरकारी गाड़ी कैसे हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें महाराष्ट्र सरकार को भी सोचने की जरूरत है कि सेक्शन 3 के तहत, जो सर्विस रूल 3 है, उसके तहत सरकार बहुत पहले फैसला ले सकती थी इनके निलंबन का। मई के महीने से ये अपने दफ्तर से गायब है, लापता हैं, अपने खराब स्वास्थ्य होने का दावा करते रहे, लेकिन ये कहीं दुबक के बैठे हुए थे। उस बिल में थे जिसको लेकर इस देश की कई एजेंसियां भी ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। ऐसी सूरत में जब न्यूज इंडिया ने सारी बातें परत दर परत समय से बहुत पहले, कई दिनों पहले जब एक एक चीज का खुलासा किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी बातें दूध का दूध और पानी का पानी बनकर सामने आ रही हैं और अभी कई और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री थे, जो कि ईडी की हिरासत में, और ऐसी सूरत में अनिल देशमुख भी जब अपनी जुबान खोलेंगे तो मुझे लगता है परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। हालांकि परमवीर सिंह ने सुप्रीम अदालत में 2 जजों की खंडपीठ, जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस कौल के सामने उनके वकीलों ने कहा है कि इनके सारे मामले सीबीआई को सौंप दिए जाएं। अब क्यों सौंप दिए जाएं? उसमें इनकी अपील है, इनकी याचिका है कि उन्हें महाराष्ट्र में डर लगता है। हैरानी की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने 32 साल उसी महाराष्ट्र पुलिस की सेवा की हो, उसको अपनी ही वर्दी, अपनी ही पुलिस से डर कैसे लगता है? तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं दाल में बहुत ज्यादा काला है। तो बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए, और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।